राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से करोगे शानदार वापसी, नया अध्याय शुरू, दुनिया अब देखती रह जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, ग्रहों का जो स्थिति है वह यह है कि आपके पहले घर में राहु, आपके तीसरे घर में गुरु और आपके चौथे घर में मंगल आ गए हैं, और आपके इस घर में 7वें घर में केतु, और आपके 10वें घर में बुध, और आपके 11वें घर में सूर्य, 12वें घर में शनि और शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। बहुत गजब परिवर्तन, बहुत चमत्कारी परिवर्तन। और मैं तो बार बार आपसे कहता हूं कि सभी मीन राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक ग्रह होते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपके लिए सब कुछ मंगल है। आपके भाग्य मंगल है, आपके धन मंगल है, आपके धनेश और भाग्येश मंगल होते हैं। तो मंगल अभी तक थे नीच राशि में वक्री, नीच राशि में वक्री थे, किंतु आज से ये आ गए हैं आपके सुख के घर में, आपके चौथे घर में बुध के साथ, अर्थात मिथुन में आए हैं। तो मिथुन के मालिक होते हैं बुध, और बुध वायु तत्व के होते हैं। जब मंगल वायु तत्व के राशि में आ गए, खूब जलेंगे, खूब बढ़िया से लहलहा के अपना काम करेंगे। अभी तक ये थे नीच राशि में, कर्क में। तो कर्क जल तत्व राशि होता है। तो जल में जब आग को डालेंगे, क्योंकि मंगल आग का गोला है, पिंड है, तो जब पानी में पड़े ये, तब ये धुआं बन गए, धुआं उठने लगा, चिंगारी उठने लगी, तो वहां फल नहीं मिल पाया नीच राशि में। किंतु अब जब आ गए हैं ये आपके मिथुन राशि में, तो अब आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके पहले एक बात और थी, ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी थी। ये शनि और शुक्र बैठे थे साथ में, आपको बहुत अच्छा सुख मिलना चाहिए था। हमारे बहुत से बहनों को, माताओं को जो पिता तुल्य मिला, किंतु बहुत लोगों को नहीं मिला। लोग कह रहे हैं बेकार है, कुछ नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, इसका भी एक कारण समझ लीजिएगा। हो सकता है यही कारण रहा हो। मंगल जब यहां बैठे थे आपके 5वें घर में नीच राशि में, तो इनकी दृष्टि जो हुई वो भी खराब बनी। तो मंगल की जो दृष्टि होती है वो 3 दृष्टि, तो अब 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से आपके इस घर को देखे, 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से आपके इस घर को देखे, और 8वीं दृष्टि से आपके इस घर को देखे। तो जब इनकी नीच दृष्टि सूर्य पर पड़ी, तो आपको अच्छा लाभ नहीं हो पाया। और जब इनकी नीच दृष्टि शुक्र और शनि पर पड़ी, तो वहां भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि शनि और मंगल एक साथ हो गए, शुक्र हो गए, तो शुक्र भी अपना फल नहीं दे पाए, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि पड़ गई। किंतु अब बदल गया समय, अब समय बदल गया, अब बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। आपके सुख के घर में मंगल आ गए। अब आपको आपके कर्म का पूरा फल मिलेगा। सरकारी नौकरी लगने का जबरदस्त योग बन गया, तरक्की का जबरदस्त योग बन गया। जो हमारे भाई बहन सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंटरव्यू दिए, परीक्षा दिए, नहीं लगा, अब समय बन गया। यकीन मानिए जबरदस्त समय बन गया। आपके इच्छा को पूरा करेंगे। आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो डिमांड थी, वह पूरा होगी। एक बात और समझ लीजिएगा, 3 केंद्र घर को ये देखेंगे, 3 केंद्र घर इनके चार्ज में हो जाएगा। कैसे होगा यह समझिए। यहां पे तो आ गए, यह भी केंद्र होता है। अब यहां से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालेंगे सप्तम पे, यह भी केंद्र हो गया। फिर 7वीं दृष्टि डालेंगे दशम पर, तो चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये 3 केंद्र मंगल के पास हो गया।
केंद्र भाव आपका खूब प्रभावित हो गया, तो यकीन मानिए आपका बिजनेस व्यापार जबरदस्त चलेगा, जबरदस्त लाभ मिलेगा, जबरदस्त कमाई होगी। भूमि भवन वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप जमीन खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद सके थे, यकीन मानिए अब आप खरीद लेंगे। जो हमारे भाई बहन खेल जगत से जुड़े हैं उन्हें पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा आपको। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें नौकरी का प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी खोज रहे थे, यकीन मानिए समय आपके पक्ष में है। यदि आपने इंटरव्यू दिया है तो आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। सरकारी नौकरी लेने का समय है, नौकरी लेने का समय है। चाहे आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, आपके हाथ में नौकरी आएगी। क्योंकि इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि पड़ेगी सूर्य के साथ आपकी इच्छा पूर्ति के घर में। सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। इसके पहले जब इनकी दृष्टि पड़ी तो नीच थी, किंतु अब जो दृष्टि पड़ेगी वो बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा के ये सेनापति हैं। तो आप इस समय कोई ना कोई जॉब पा जाएंगे, आप इनकम का स्रोत बनाते हुए नजर आएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो एक काम और करेंगे, साथ में नहीं कि पैसे का आप पेड़ बना देंगे, पैसा खूब कमाएंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अब मंगल आपके कितने घर को प्रभावित कर रहे हैं यह समझिए, आपके 6 घर को मंगल प्रभावित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा। ये धन भाव इन्हीं के चार्ज में हो गया, भाग्य इनके चार्ज में हो गया, 2 हो गया। एक घर में ये बैठे हैं, 3 हो गया, और 3 इनकी दृष्टियां होंगी, 1 2 3 4, एक दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 2, और ये 8वीं। तो 3 दृष्टि और 3 घर ये इनके चार्ज में आ गया। 6 घर का ये लाभ देंगे, आपका धन बढ़ाएंगे, आपको सुखी बनाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार को 7वें आसमान पर ले जाएंगे, आपके भाग्य को चमका रहे हैं, आपके कर्म को उजागर कर रहे हैं, आपके मेहनत का 100% फल देंगे। उसके बाद आपकी इच्छा की पूर्ति को करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। मंगल को चमका लीजिए, मंगल को उठा लीजिए, मंगल को और मजबूत बना लीजिए। आपको जमीन का सुख दे रहे हैं, अब आपके सपने को साकार करेंगे। आपने परीक्षा दिया था, इंटरव्यू दिया था, धैर्य रखिए, समय आपके पक्ष में है। यदि आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं, अगर कहीं आप स्वास्थ्य विभाग में, ब्लड बैंक में हैं, या ब्लड से पैथोलॉजी में हैं, चिकित्सा क्षेत्र में हैं, क्योंकि मंगल ब्लड है, तो ब्लड से जुड़ा यदि कोई काम कर रहा है तो यकीन मानिए जबरदस्त लाभ, स्वास्थ्य विभाग में जबरदस्त लाभ। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके सरकारी नौकरी में उन्नति का योग बन रहा है। यदि आप फोर्स में जुड़े हैं, किसी भी फोर्स में हैं, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, पीएससी, आर्मी, यूपीपी, किसी में भी आप हैं तो आपका उन्नति दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी करना चाह रहे हैं इन विभागों में, स्वास्थ्य विभाग में या पुलिस विभाग में, सेना विभाग, तो आपको कोशिश करिए, आपके लिए ही यह परिवर्तन हुआ है, आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। समय आपके पक्ष में है, कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, अपना फल ले लीजिए। समय आ गया है, यही समय है जब आपको चौतरफा लाभ दिलाएंगे मंगल। कोशिश करेंगे, जिस क्षेत्र में प्रयास करेंगे, जिस क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं करेंगे, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य साथ देगा, कर्म साथ देगा, इच्छा की पूर्ति हो रही है। तो आपका समय आ गया है, यही टाइम होता है, इसी समय में लोग बुलंदियों पर पहुंचते हैं। ना तो दूसरा योग बनता है, ना तो दूसरा नक्षत्र बनता है, यही योग बनता है, यही समय होता है, लोग बुलंदियों पर पहुंचते हैं। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लाभ पा जाएंगे। इस समय में हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। मंगल मजबूत है कुंडली में, फिर भी मजबूत करिए, और यदि नहीं मजबूत है तो इस उपाय को करिए, लाभ प्राप्त होगा।
हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। सुंदर कांड का मंगलवार और शनिवार को पाठ करिए और हो सके तो हनुमान जी का व्रत करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।